जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीपी री एग्जाम, यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड आज ये वीडियो जो है आंसर की से रिलेटेड है दोस्तों। और मैथ की पूरी आंसर की मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। जौन जौन से क्वेश्चन आपके गलत किए हैं आपने, उन क्वेश्चनों को आप लोग मिला लीजिए। अगर आपके सारे के सारे सही क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चनों की आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से आखिर तक सबकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन जो कहीं कहीं दिए हुए थे कि मैथ के 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, 5 क्वेश्चन वहाँ पे दे दिए, कुछ मिक्स किए हुए थे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बिल्कुल आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। तो मैथ का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 143 नंबर का है, ठीक है। 143 नंबर में ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाता है ए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपने ए लगाया है तो इस पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार सा था, देखिए इसमें कहा गया था कि नामित 2 अभ्यर्थी है वो टोटल है 8550 और उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो 5700 है। क्वेश्चन इसका था कि संस्थान में एसपीपी एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी कितने हैं। देखो एस और पी से उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण वाला ग्राफ है जो आपके सामने है, ठीक है। तो 16% आपको 5700 का निकालना था और 5700 का ही 18% आपको निकालना था। इन दोनों को जोड़ देना था, ठीक है। यानी कि पी और एस की जो भी वैल्यू आई ये तो आई उत्तीर्ण वाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि टी और आर से नामित अभ्यर्थी, टी कहाँ है ये देखिए यहाँ पे टी है 8%, तो इसका 8% निकाल लेना था। और उसके बाद आर कहाँ है, आर है इसमें 10%, इसी का ही 10% निकाल लेना था, ठीक है। तो आपको टी और आर के भी ऐसे ही जोड़ देने थे। उसके बाद कह रहा है कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, यानी कि ये जो एस और पी यहाँ से आया आपका और टी और यहाँ से आया, इन दोनों का अंतर आपको बताना था। इसका अंतर आपको मिल जाएगा 399 बच्चों, ठीक है। पूरी डिटेल में अगर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैल्यूज अगर आप लोग चाहिए कि हाँ सर हमें वैल्यूज भी बता दीजिए तो मैं आपको वैल्यूज भी इसकी बता दूंगा, ठीक है। वैल्यूज भी मैं इसकी आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। देखिए 1500 जो जैसे ही आप लोग इसका टी और आर का निकाल लोगे, टी और आर का निकाल लोगे तो आपको टी और आर का यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा बच्चों ये 1539, ठीक है। टी और आर का यहाँ से आपको प्राप्त होएगा 1539 और एस और पी का जैसे ही आप लोग निकाल लोगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होएगा बच्चों 1938, ठीक है। दोनों में माइनस कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। समय चाल और दूरी का क्वेश्चन है और फॉर्मूला मैंने आपको इसका बताया हुआ था। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे आपको एस दे दी गई है, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि फॉर्मूला आप सभी को पता है कि एस बराबर डी अपॉन टी होता है, एस बराबर डी अपॉन टी, ठीक है। तो एस कितनी होगी मेरे पास यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी दी है वो दी है, यानी कि डिस्टेंस दी है वो 250 आ जाएगी ऊपर। टी हमें निकालना था, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे 25 को, 5 बजे 25, तो 5 घंटे हमारा आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको बी लगाना था। क्वेश्चन नंबर 67 का जो भी सीरीज है आपके सामने, आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला सकते हो क्योंकि सीरीज में आंसर और क्वेश्चन जो है आपको उलट पुलट मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आपके जो है एक क्वेश्चन, ये 71 क्वेश्चन का जो 71 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर, ठीक है। इसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है, क्रय मूल्य पे होता है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपको ए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका 2000 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक्स के तरीके से बताना चाहूँ तो आप लोग मान सकते हो कि सीपी आप लोग मान सकते हो कि सीपी आप लोग एक्स ले लीजिए, ठीक है। और वो इसको 25% लाभ पे बेच रहा है। जब कोई चीज़ बिकती है तो बच्चों वह क्या हो जाती है, वह एसपी यानी कि सेल हो जाती है, यानी कि 25% लाभ पे बेच रहे हैं तो 125 बटे आप लोग 100 लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 35% कम में खरीदता, ये जो उसने खरीदा है ये 100% हम मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको अगर वो 35% कम में खरीदता, इसका मतलब क्या है कि इस एक्स को वो 65% में खरीदता
ठीक है, 35% कम में कह रहा तो 65 में खरीद देगा, ठीक है। और इसे 732 रुपये कम में बेचता, जो बेच रहा था यहाँ पे कम का मतलब इसको माइनस कर दो, 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। लाभ हमेशा होता है सीपी पे, तो 136% का जैसे लाभ होगा तो ये सीपी बन जाएगा एसपी, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला एसपी और ये वाला पूरा का पूरा एसपी आप लोग इक्वल रख देना, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल देना। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वही आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य जो हमने स्टार्टिंग में माना है एक्स। कोई दिक्कत, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 74 भी, क्वेश्चन नंबर 74 जिसने भी इस प्रकार से किया है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चन उसने सही किया होगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में टोटल जो छात्र दिए गए हैं वो 40 है, ठीक है। कितने हैं टोटल बच्चे, वो 40 है, टोटल छात्र 40 है। उसने कहा है कि 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो 15 तो क्रिकेट खेल ले, 15 टेनिस खेल ले, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जिसने हमारे चैनल से मैथ की प्रिपरेशन की है तो उसे पता है कि जो एक बार दे दिया है यानी कि क्रिकेट और टेनिस का दे दिया और फिर दोनों का डबल जो देगा वो हमेशा दोनों के जुड़ के माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कितना बच जाएगा, 30 - 5 यानी कि 25। तो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलने वाले, ये तो खेल खेलने वाले आए निकल के, कितने आए, 25, ठीक है। तो नए खेल खेलने वाले कितने आ जाएंगे, 40 थे टोटल और 25 खेल खेल रहे हैं तो आ जाएंगे 15। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15। यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का जिसने बी लगाया है इस सीरीज के अंदर तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है, ठीक है। ये इसका मैसेज निकालना था, ठीक है, एचसीएफ निकालना था, बिल्कुल आप लोग आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा 0.05 इसका, यानी कि जिसने इसका बी लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट आया होगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी और संख्या दी थी आपको 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। सबसे पहले आपको क्या करना था, इन सब का एलसीएम आपको निकाल लेना था, ठीक है। इन सब का आपको एलसीएम निकाल लेना था और शेषफल कब बचता है, जो भी नीचे शेषफल बचेगा उसमें हमेशा क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बन जाएगा कितना, बी, यानी कि 76 का आप लोग लगा सकते थे इसमें बी, ठीक है। जिसने बी लगाया उसको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि, आप सभी को पता है अगर प्रतिशत हानि मुझे निकालनी है तो मुझे लॉस चाहिए, और अगर लॉस चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मुझे 40 में कोई चीज़ खरीदी होगी, 30 में बेची होगी, तभी मुझे 10 का यहाँ पे लॉस हुआ है, और गुना 100 बटे, हमेशा हम सीपी पर देखेंगे, सीपी हो जाएगा इसका 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 4 से आप लोग 100 को कैंसिल करोगे तो आपका 25% यहाँ पे आंसर इसका निकल के आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जिसने डी लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में से आया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक अगर जिसने चैनल पे हमारे बने रहे हैं उन्होंने इसकी ट्रिक देखी होगी, ठीक है। इसका हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत 1 सही 19/81% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया है, 79 में भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, ठीक है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका भी आसान क्वेश्चन, जिसने 200 लगाया है उसने गलत लगाया है, क्योंकि वो अतिरिक्त व्यक्ति पूछ रहा था, यानी कि 300 इसका आंसर निकल के आएगा, और 300 जब आएगा तो 300 में वो अतिरिक्त पूछ रहा था, 200 पहले थे लगे। तो जिसने इसका 100 लगाया है, मैं मानता हूं कि लगभग 80% बच्चों ने इसका 200 लगाया होगा। जिसने 200 लगाया है उसके नंबर कट चुके हैं और वो अपने को इस क्वेश्चन से बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग सोचना कि नेगेटिव मार्किंग उसको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 100 निकल के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 80 क्वेश्चन में 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 60। जिसने इसका 60 लगाया ऑप्शन नंबर सी, उसका आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई बच्चा ये चाहता है, देखिए कुछ के सॉल्यूशन में
निकाल के दिखा रहा हूँ, कुछ के सोल्यूशन में निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं आपको आंसर की बता दूँ। सबसे पहले आप लोग अपने नंबर सारे के सारे जोड़ लीजिए और उसके बाद एक वीडियो मैं ला रहा हूँ कि पूरी की पूरी आंसर की, ठीक है। अभी लगभग 1 घंटे के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आंसर की पूरी आंसर की आप लोग मिला सकते हो और फिर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके नंबर कितने बने हैं। और मैथ के पूरे पोर्शन में और रीजनिंग के पूरे पोर्शन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए करके, तो जितने भी क्वेश्चनों के डाउट होंगे, बच्चों को डाउट होंगे, तो उन क्वेश्चनों की मैं एक वीडियो बना दूंगा और जो भी आपके डाउट होंगे उन्हें आप लोग क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका कौन कौन से आंसर है उसका, ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ 59 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में जा रही है। जब समान दिशाओं में जाती है तो क्या होता है, समान दिशाओं में अगर जाएगी तो चाल हमेशा माइनस हो जाती है, ठीक है। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोग आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई थी पहले भी, ठीक है। जिसने इसका 120 आंसर लगाया है, 120 मीटर आंसर लगाया, उसका आंसर सही है और उसको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला रेलगाड़ी का मैंने आपको सभी को बता रखा है कि S बराबर D/T पे ही पूरे के पूरे फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। अगर रेलगाड़ी 2 हो जाती है, ठीक है, तो इस S का S1 प्लस S2 समान दिशा में और S1 माइनस S2 समान दिशा में और S1 प्लस S2 हो जाएगा विपरीत दिशा में, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म ये जो यहाँ पे D है यही यहाँ पे L1 हो जाएगा, यही L2 हो जाएगा। अगर 2 रेलगाड़ियाँ तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक है। समय हमारा एक ही रहेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की मैं बात कर लेता हूँ। 67 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को अगर किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि S बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपॉन हो जाता है T। ये फॉर्मूला लगा दीजिए और इस पूरे का आंसर जो है आपके सामने टाइम निकल के इसका आ जाएगा बच्चों। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 82 का 6.7 लगाया, ऑप्शन नंबर बी लगाया, उसका ऑप्शन सही हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की मैं बात करता हूँ। 2 प्रकार के चावल 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम 17 प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण में, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोग इसको आराम से कर सकते थे। देखिए किस प्रकार आप लोग इसको करोगे क्वेश्चन को। 11 और 21 लिख लीजिए। मिश्रण का आप सभी को पता है कि हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 21 में से आप लोग 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, इसको माइनस करोगे तो कितना जाएगा 6, तो 2:3। ऑप्शन नंबर जिसने इसका सी लगाया है क्वेश्चन नंबर 83 का जिसने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं बच्चों। पूरा का पूरा मैथ का पोर्शन आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर दर में और दुगने में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। दर से एक धनराशि कितने समय में, ठीक है, समय उसने पूछ लिया है, ठीक है। तो समय के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि T बराबर n-1 और गुना 100 और बटे किस पर देखेंगे हम, दर प्रतिशत हमारा आ जाएगा नीचे। दर प्रतिशत पूछे तो दर यहाँ पे आ जाएगा और T यहाँ पे आ जाएगा। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोग पुट करके पूरा का पूरा आंसर इसमें निकाल सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का अगर मैं आंसर की बात करूं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 84 का आ जाता है आपका 8 वर्ष। जितने इसका ए लगाया है तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 की मैं बात कर लेता हूं। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक आय इतनी, मासिक आय और व्यय वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है 28,000 14,000 उसने बिल्कुल इसका राइट आंसर लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 की मैं बात करूँ। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ, 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। सबसे पहले तो इसे पास करा दो, ये हो गया पास। 5 से फेल हो रहा था, 5 से पास करा दिया, 5 बराबर पास रखेंगे हम। एक अन्य छात्र के अधिकतम अंकों के 30% अंक आए, इसको कितने मिले 30%, ठीक है। और इसको ज्यादा मिल गए कितने 20, तो इसको कर दो कम, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ कर लो, 20%, 30% में तो घट जाएगा, जाकर ये बचेगा 10%, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 20 आ जाएगा इधर, तो 20 और 5 25, यानी कि 10% बराबर आ गया 25। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए तो भाई दो तरीके हैं, या तो आपके 20% प्लस 5 अंक, या फिर 30% माइनस 20 अंक आए। तो हम क्या करेंगे, 10 में आसान पड़ जाएगा 20 लाने के लिए, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई आप लोग कर दो इसमें, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आगा, 20% बराबर 25 दूनी 50, पर 20% पे फेल है, 5 अंक और चाहिए, तो 50 और 5 55, तो 55 का भी इन्होंने प्रतिशत कहा है कि ये जो 55 आपको चाहिए ना, ये 55 अंक आपके आए हैं, तो हमें 55 अंक नहीं चाहिए। अंक अगर वो पूछता तो 55 आपको मिलता, लेकिन उसका इन्होंने प्रतिशत पूछा है। 55 अंकों का भी हमें प्रतिशत बताइए कितना बैठेगा, ठीक है। तो आप लोग सीधी सीधी देखिए, 10% बराबर कितना है, 25 अंक, 10% बराबर कितना है, 25 अंक। तो इसी से हम पूरा का पूरा पोर्शन ये सोल्व कर देंगे। देखिए 10% बराबर कितना है, 25 अंक है, हमें 10 का नहीं निकालना है अंकों का, 25 अंकों का नहीं निकालना है, हमें निकालना है किसका, 55 अंकों का, ठीक है। तो 25 इसके बटे में भेज दो, उधर बचेगा 1, और 55 से करा दो इसकी मल्टीप्लाई। 5 से कैंसिल कर दो 11, 5 से कैंसिल कर दो 5, 5 से कैंसिल कर दो 2, तो 11 दूनी 22। जिसने इसका 22% आंसर लगाया है, जिसने इसका डी लगाया है, तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है और उसके पूरे नंबर मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करूं, 87 क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपका जिसने 40 लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर इसका बन जाता है आपका ए, 87 का ए बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से आया है, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और आपसे आते भी हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से हम समझ रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको सही कर दूं, ठीक है। चलिए, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 88, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गई आपकी, यहाँ से क्या निकली, साधारण ब्याज आपको पता है, यहाँ से निकल गई आपकी धनराशि यानी कि पी, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा के। तो 3 वर्ष के बाद समान दर, वही दर है चक्रवृद्धि ब्याज, ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसको करने की आवश्यकता है। जिसने इसका 2522 लगाया है, जिसने इसका 2522 ऑप्शन नंबर ए लगाया, उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। अंकित मूल्य दिया है 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है, बहुत आसान है बिल्कुल। इसका 475 का आप लोग 15% निकाल दीजिए और इसका आंसर आपके सामने 71.25 निकल के आ जाएगा। जिसने इसका डी लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जिसने 35,000 जिसका आंसर आया है, तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। जिसका आंसर 35,000 आया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूं, x और 1/x का औसत m, ठीक है। तो दोनों का ऐड करेंगे और बराबर 2m रखेंगे, ठीक है। हमें निकालना x² + 1/x² का औसत, ठीक है। दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 के अगर मैं बात करूँ तो 2m² - 1 जिसने लगाया उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है और उसे इसके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। औसत में तो एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 92, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132, ठीक है। x में भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है, x 8 तक चले जाएगा। और अंतिम तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर आपको बताना है, पहली का और सबसे लास्ट का अंतर आपको बताना है, ठीक। जैसी x की वैल्यू निकलेगी आप लोग पहली और सबसे लास्ट की x की वैल्यू रख देना और दोनों का अंतर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 92 का जिसने 16 लगाया है तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है। किसी क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट है कि सर हमें ये क्वेश्चन खुल के बता दीजिए, तो उसके आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सही तरीके से सोल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 93 की। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 भी। जिसने क्वेश्चन नंबर 93 का 10,950 आंसर लगाया है तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हो चुका है, क्योंकि ये 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% वर्ष की दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से निकल के आएंगे आप लोगों के महीने, ठीक है। महीने जो भी निकल के आएंगे
जितने दिन का, महीनों को 12 से भाग करके बनाओगे आप लोग साल, ठीक है। और एसआई का लगा दोगे इसमें फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। साधारण ब्याज उसने पूछा है 73,000 रुपये पर, ठीक है। पी आपके पास है, दर आपके पास है 15%, समय आपके पास है, ठीक है। समय यहाँ से निकल के आएगा, महीने में निकाल लोगे तो 12 से भाग, अगर दिन में निकाल लोगे तो 365 से भाग, और 100 ही नीचे है। इसको सोल्व कर दोगे, आपके सामने आपका आंसर 10,950 निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 93। आगे चलते हैं भाई, ये पूरे के पूरा मैथ का पोर्शन था, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराए, लगभग 21 से 22 क्वेश्चन ये आपके मैथ के इसमें हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपका एक पोर्शन कराने वाला हूँ रीजनिंग का, ठीक है, हिंदी का, और एक सभी का मैं पूरी की जो है आंसर की आपको देने वाला हूँ, ठीक है। पूरे पोर्शन की 150 क्वेश्चन की, ठीक है। पार्ट वाइज भी बताने वाला हूँ आपको, और बिना पार्ट वाइज जो टोटली है वो भी बताने वाला हूँ। टोटल के आंसर की मैं आपको दूंगा, और उसके बाद हिंदी का, मैथ का, और रीजनिंग का, और जीके का, ठीक है। हिंदी का और जीके का मैं एक ही पोर्शन बना दूंगा, मैथ का और रीजनिंग का अलग अलग पोर्शन, अलग अलग क्वेश्चन आपको सोल्व करके मैं दे दूंगा बच्चों, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट और प्लस मैथ की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आधे घंटे के अंदर ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।